want it. नव्या ने कहा। हल्का सा दरवाजा खोलकर उसने कहा कि यहाँ से पास कर दो प्लीज। नव्या की बात सुनकर अक्षय ने स्माइल किया। अक्षय ने कोई भी मस्ती नहीं की और चुपचाप नव्या की बात मानकर पजामा पास कर दिया। नव्या ने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और पजामा पकड़कर झट से दरवाजा बंद कर दिया। अक्षय दीवार के सहारे खड़ा हो गया और बाथरूम के दरवाजे की तरफ देखने लगा। जैसे कि उसने एक्सपेक्ट किया था, अगले पल उसे बाथरूम के अंदर से नव्या के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। अक्षय, मैंने तुमसे मेरा पजामा देने के लिए कहा था, ये क्या ला कर दे दिया तुमने? बाथरूम में नव्या अपने हाथ में वो ब्लैक लेस वाला पजामा पकड़कर खड़ी थी और हैरान होकर उसे देख रही थी। गुस्से में नव्या ने दरवाजे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाजे में से अक्षय को घूर कर देख रही हो। अक्षय ने धीरे से कहा, क्या तुम्हें अभी भी याद नहीं कि तुमने आज क्या प्रॉमिस किया था? ये सुनकर नव्या बिल्कुल चुप हो गई। नव्या को लगा था कि उसने बहुत ही अच्छे से होटल में रूम लेने वाली बात को अवॉइड कर दिया, पर उसे याद नहीं था कि अक्षय को अभी भी सब याद होगा। अक्षय ने कहा, खैर उस बार में हम बाद में बात करेंगे, मेरा मतलब वो होटल के रूम वाली बात। नव्या ने भी दुखी आवाज में रिक्वेस्ट करते हुए कहा, तो फिर क्या हम इस बारे में बाद में बात करें? मुझे प्लीज मेरा पजामा दे दो। नो, अक्षय ने साफ साफ इनकार कर दिया। यू, अक्षय ने बहुत खुश होकर स्माइल करते हुए कहा, तुम जितना चाहो मुझे डांट लो, तुम जो कुछ भी मुझसे कहोगी मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन अभी तुम्हें मेरी ही बात माननी पड़ेगी। बेशरम, बदतमीज, नालायक, तुम ना। बाद में वो इन सब बातों का मतलब बताने वाला था। नव्या अक्षय को अच्छे से जानती थी, इसलिए उसकी हिम्मत नहीं हुई कि अब वो और आगे अक्षय को कुछ कहे। उसने धीरे से कहा, ये कितना ठंडा है, तुम्हें जरा भी डर नहीं लग रहा कि मुझे ठंड लग जाएगी? तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? क्या तुम अब थोड़ी जल्दी करोगी और जल्दी से बाहर आओगी? अक्षय ने कहा। अंदर से कई सारी आवाजें आ रही थी और उन आवाजों से ऐसा लग रहा था जैसे वो कपड़े पहन रही हो। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो और क्या करे। वो जानती थी कि अक्षय उसकी बात नहीं मानेगा, वो जाकर नव्या का पजामा नहीं लेकर आएगा, इसलिए उसने ब्लैकलेस वाला पजामा पहनना सही समझा। फिर उसके ऊपर से टाल लपेट लिया। अक्षय अभी भी वहीं खड़ा था और नव्या के बाहर आने का वेट कर रहा था। तभी अंदर नव्या को छींक आ गई। वो लगातार चीखने लगी। नव्या ने दुखी होकर कहा, हाँ, मुझे लग रहा है कि मुझे सर्दी हो गई है सच में। अक्षय, ठंड लग रही है मुझे, क्या तुम प्लीज मेरे लिए जाकर टी बना दोगे? अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है, फिर जल्दी आओ ना बाहर। तो फिर जल्दी जाओ ना, नव्या ने कहा। अक्षय दीवार से हटकर चला गया और वो जैसे ही कॉर्नर से मुड़ा उसके पास वाली दीवार पर खड़ा हो गया। नव्या ध्यान से बाहर से पैर की आवाज सुनने की कोशिश करने लगी और कुछ सेकंड्स तक वेट कर रही थी। फिर उसने धीरे से दरवाजा खोला, ध्यान से इधर उधर देखा और सच में अक्षय कहीं भी दिखाई नहीं दिया। उसने तुरंत दरवाजा खोला और स्लीपर्स पहनकर झट से बाहर भागी। अक्षय जो कि दीवार के पीछे छुपा हुआ था, धीरे धीरे हंसने लगा और फिर उसने हल्के से छुप कर देखा तो नव्या छुपकर भाग रही थी। अक्षय ने देखा कि नव्या कमरे में जाने वाली थी, तभी अचानक नव्या को पीछे से उसकी कमर पर कोई हाथ महसूस हुआ। तुम कितने बुरे हो बेशरम, तुमने मुझे ट्रिक किया ना, तुम बहुत बेशरम हो। नव्या को तब समझ आया कि अक्षय ने उसे बुद्धू बनाया। वो किचन में नहीं गया था बल्कि वहीं छुपा हुआ था और नव्या के वॉशरूम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था। अक्षय ने नव्या को गोद में उठा लिया और अपने लंबे लंबे कदमों से चलते हुए वो बेड तक पहुंच गया और वहां पहुंचते उसने उसे बेड पर फेंक दिया और नव्या मैट्रेस पर गिर गई। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाती, अक्षय ने पहले ही उसे बेड पर पिन कर दिया। बाथ टॉवल हटाओ और मुझे देखने दो, अक्षय ने बहुत ही सेक्सी और भारी आवाज में कहा। उसकी नजरें भी इधर उधर जा रही थी। उसने देखा कि नव्या के शोल्डर्स बहुत ही नाजुक और बहुत खूबसूरत थे। नव्या ने भी तुरंत नहाया था, जिसकी वजह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और उसमें नव्या की गर्लिश परफ्यूम भी मिल गई थी, जो कि अक्षय को बहुत अच्छी लग रही थी। इतना सुंदर व्यू किसी भी लड़के से भला कैसे सहा जाएगा। अक्षय का मुंह अब सूखने लगा था। उसकी नजरें और गहरी होती गई और ध्यान से उसने नव्या को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत खूबसूरत सा आर्ट पीस देख रहा हो। नव्या को अक्षय की नजरों में एक आग सी महसूस हो रही थी। नव्या शर्माने लगी और उसने बाथ टॉवल को और कस के अपने चारों तरफ से पकड़ लिया और कहा, टेक इट ऑफ, मुझे नहीं हटाना ये टॉवल। क्यों 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 हटाऊं मैं ये टॉवल? हाँ, अक्षय ने हंसते हुए कहा। अगर तुम ये टॉवल हटाओगी नहीं तो मैं देखूंगा कैसे कि तुम इस पजामे में कैसी लग रही हो।
तुमने पहन तो लिया ही है ना, अब जल्दी से मुझे देखने दो, तुम कैसी लग रही हो। नव्या को बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी और वो हिचकिचा रही थी टॉवल हटाने में। फिर क्योंकि अक्षय ने उसे पकड़ रखा था, उसके पास अक्षय की बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, कहीं भाग भी नहीं सकती थी। फिर उसने सोचा कि क्यों ना अक्षय से बात करके कुछ नेगोशिएशन की जाए। इसलिए उसने कहा, तो फिर तुम्हें प्रॉमिस करना होगा कि तुम बस देखोगे और तुम और कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना। जो नव्या कह रही थी वैसे वो होना तो नामुमकिन था। अक्षय इस बात के लिए कैसे मान सकता था भला। अक्षय ने नव्या को घूर कर देखा और कहा, अगर तुम नहीं हटाओगी तो मैं खुद हटा दूंगा। इतना कहकर अक्षय ने अपना हाथ नव्या की तरफ बढ़ाया। ए नव्या ने झट से अक्षय के हाथ पर मारा और उसका हाथ हटा दिया। अब नव्या के कान पूरे लाल हो गए थे। नव्या अब दूसरा तरीका सोचने लगी और कहा, यू वेरी डर्टी, ओके, मुझे टच मत करो, जाओ जाकर शावर ले लो, पहले जाकर शावर ले लो, उसके बाद हम बात करेंगे। अक्षय ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, ठीक है, और पहले तुम टॉवल हटाओ और मुझे देखने दो कि तुम कैसी लग रही हो, फिर मैं जाकर शावर लूंगा। नव्या ने अक्षय की आंखों में देखा और कहा, तुम्हारे वर्ड्स है, याद रखना, भूलना मत, ओके। देखने के बाद तुम शावर लेने जाओगे। अक्षय ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। नव्या ने अपने छोटे छोटे हाथों से बाथ टॉवल को कसकर पकड़ लिया। फिर धीरे धीरे वो टॉवल हटाने लगी और उसके अंदर जो उसने ब्लैकलेस वाला पजामा पहना था वो दिखाई देने लगा। ये सब करते वक्त वो बहुत एम्बैरेस हो रही थी और उसने अपनी नजरें अक्षय से हटा ली और दूसरी तरफ देखने लगी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अक्षय की तरफ देखे। अक्षय ने ऊपर से लेकर नीचे तक नव्या को अच्छे से देखा। ये आंखें नव्या के ब्यूटीफुल फिगर को देखकर बहुत खुश हो रही थी। ब्लैक लेस के साथ नव्या के स्किन का सफेद रंग बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट था, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सफेद और स्मूथ दिख रही थी। उससे देखकर अक्षय का मन करने लगा कि वो नव्या की सॉफ्ट और स्मूथ स्किन को किस करे। अक्षय की सांसें बहुत भारी हो गई थी। नव्या ने अपना हाथ बढ़ाया और अक्षय के चेस्ट को धक्का देकर कहा, आर यू डन, अब जाओ और जाकर शावर ले लो। अक्षय ने बहुत भारी आवाज में कहा, तो फिर तुम मेरी बात मानो और बेड में मेरा इंतजार करो, और मैं बोल रहा हूँ कि ये पजामा चेंज मत करना, नहीं तो मैं खुद तुम्हें ये फिर से पहनाऊंगा, समझ गई तुम। नव्या ने मना करते हुए कहा, अरे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अक्षय उठा और उसने डराने वाली आवाज में कहा, मैंने जो कहा मैं वही करूंगा, तुम चाहो तो मुझे टेस्ट कर सकती हो। अक्षय चाहता था कि नव्या एक बार उसे टेस्ट करे ताकि वो खुद नव्या को वो पजामा पहनाए। अब नव्या बिल्कुल चुप हो गई। अक्षय ने आगे बढ़कर झुककर नव्या को किस किया। उसने भारी आवाज में कहा, बी गुड, मेरे वापस आने का वेट करना। नव्या का चेहरा पूरी तरह लाल हो गया था। नव्या ने ब्लैंकेट खींचकर खुद को कवर कर लिया। अब जाओ तो जल्दी, ओके। ये सुनकर अक्षय हंसने लगा और आखिरकार बेड पर से उठ गया। वो उठकर चेंजिंग रूम में गया, अपना पजामा लिया और फिर बहुत ही अच्छे मूड में चेंजिंग रूम से बाहर आ गया। टिंग टोंग, जैसे वो बाथरूम में घुसने वाला था कि तभी उसे लिविंग रूम से दरवाजे पर बेल बजने की आवाज सुनाई दी। ये एक नोटिफिकेशन था, ये बताने के लिए कि उसके फोन पर टेक्स्ट मैसेज आने वाला है। उसने कॉफी टेबल पर रखे हुए अपने फोन की तरफ देखा। इससे भी काफी देर हो चुकी थी, तो उसने सोचा कि कहीं कोई अर्जेंट काम की वजह से उसे कोई रिपोर्ट तो नहीं करना चाहता। कुछ देर सोचने के बाद अक्षय अपने फोन की तरफ गया। उसने अपना फोन उठाया। स्क्रीन पर एक मैसेज का कंटेंट दिखाई दे रहा था, आई एम कमिंग बैक टू इंडिया and I will be arriving at 8 o'clock tomorrow night. Can you pick me up at the airport? सेंटर का नाम देखने के बाद अक्षय के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सीरियस हो गए और उसने तुरंत वो मैसेज डिलीट कर दिया। शाह लेने के बाद अक्षय बेडरूम में गया। जब बेड पर लेटी हुई नव्या ने अक्षय के पैरों की आवाज सुनी तो वो हैरान हो गई। उसने झट से ब्लैंकेट पकड़ा और अपने चेहरे को लपेट लिया। अक्षय कमरे के अंदर आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। नव्या को ब्लैंकेट से खुद को ढककर बैठे हुए देखकर अक्षय धीरे धीरे स्माइल करने लगा। वो बेड के साइड में गया और जाकर बेड पर बैठ गया। नव्या बेड के दूसरी तरफ लेटी थी और वो सोने का नाटक कर रही थी और मनी मन वो बस यही बोल रही थी कि प्लीज मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना अक्षय, प्लीज प्लीज प्लीज। अगले पल एक हाथ नव्या के करीब आया, उसके पैर पकड़े और अपनी तरफ खींच लिया। नव्या शॉक हो गई और वो खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पर चलाने लगी। फिर अक्षय ने एक झटके से ब्लैंकेट उठा लिया। नव्या वापस ब्लैंकेट छीनने की कोशिश करने लगी, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। अक्षय ने ध्यान से नव्या की बॉडी की तरफ देखा और सेटिस्फाइड होकर सर हिलाते हुए कहा, नॉट बैड, वेरी ओबीडियंट।
नव्या ने अभी तक वो पजामा वैसे चेंज नहीं किया था। नव्या ने नीचे अपने चेस्ट की तरफ देखा और तुरंत अपने हाथ से खुद को ढकने की कोशिश की। उसका चेहरा अब धीरे धीरे गर्म हो रहा था। नव्या ने शर्माते हुए कहा, क्या तुम अब देखना बंद करोगे? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती ना? अक्षय का ये शातिर लुक देखकर नव्या का मन कर रहा था कि वो किसी तरह से बस वहां से भाग जाए या कहीं चली जाए। ये सोचकर कि अक्षय अब आगे क्या करने वाला है और क्या कर सकता है, नव्या का दिल अब बहुत जोर जोर से धड़कने लगा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल में कुछ था। उसका दिल भारी होने लगा था, एक ऐसी फीलिंग जो वो खुद से नहीं समझ पा रही थी। अक्षय ने जानबूझकर लिविंग रूम की लाइट एडजस्ट की और उसे कम कर दिया। लाइट थोड़ी येलोइश ऑरेंज कलर की हो गई थी, न ज्यादा येलो और ना ही ज्यादा डिम। कम से कम अक्षय अच्छे से नव्या की खूबसूरती देख पा रहा था। नव्या की हर स्माइल, उसका गुस्सा और उसके चेहरे की शर्म अक्षय को साफ साफ दिखाई दे रही थी। तुम देखना बंद करोगे मेरे को ऐसे? अक्षय ऐसे कैसे कर सकता था? अक्षय ध्यान से नव्या की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो नव्या की इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बैठाने की कोशिश कर रहा था। कैसे नहीं देखूं मैं? अक्षय ने बहुत नॉटी स्माइल करते हुए कहा, नव्या तुम बहुत सुंदर हो। अगर मैं देखूंगा नहीं तो फिर ये ब्यूटी तुम्हारी वेस्ट नहीं हो जाएगी। नव्या को उम्मीद नहीं थी कि अक्षय इस तरीके की बातें करेगा और ये सुनकर उसका चेहरा और भी लाल हो गया। यू ओके, तुम अब सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। तो अब तुम मुझे ना तंग मत करो, मैं सोने जा रही हूँ। नव्या को तुरंत ही एक बहाना मिल गया। अक्षय ने सच में एक ही बार में नव्या की बात मान ली और कहा, ठीक है चलो सो जाते हैं। अक्षय के दिमाग में एक और शरारत सूझी और उसे अचानक बहुत ज्यादा खुशी होने लगी। अक्षय का लंबा सा शरीर नव्या की तरफ आया और उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अक्षय को अपने इतना पास देखकर नव्या थोड़ी घबरा गई। नव्या अपने चारों तरफ कुछ ढूंढने लगी ताकि वो खुद को कवर कर सके। ओह हाँ, हेलो। जैसे उसने इस बारे में सोचा, इससे पहले कि नव्या अपना हाथ बढ़ाकर पिलो लेती, अचानक से अक्षय ने नव्या की कलाई पकड़ ली। अक्षय का हैंडसम चेहरा बिल्कुल उसके सामने था। उसकी गर्म सांसें नव्या के चेहरे पर पड़ रही थी और धीरे धीरे नव्या की सांसों में मिलती जा रही थी। नव्या अक्षय के इतनी ज्यादा करीब थी कि अक्षय की आंखों में नव्या खुद को साफ साफ देख सकती थी। गहरी आंखें नव्या से भर गई थी। ये देखकर नव्या घबरा गई और कांपने लगी और एकदम से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। नव्या अपनी आंखें खोलो, अक्षय ने धीमी आवाज में कहा। नव्या के कानों के पास एक बहुत भारी और चार्मिंग आवाज सुनाई दी, आंखें खोलो। बी गुड यार, अक्षय ने फिर से कहा। नव्या मना नहीं कर पाई और चुपचाप अक्षय की बातें मानने लगी। ये देखकर कि नव्या उसकी बात मान रही है, अक्षय काफी खुश हो गया और वो अपनी लंबी लंबी उंगलियों से नव्या के गाल को प्यार से सहलाने लगा। उसकी आंखों में भी नव्या के लिए बहुत प्यार दिखाई दे रहा था। नव्या ब्लश करने लगी और उसे लगा कि उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। नव्या के हाथ अक्षय के चेस्ट पर थे और उसने कसकर अक्षय को पकड़ लिया। नव्या का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल उसके शरीर से बाहर आ जाएगा। नव्या ने पूछा, क्या क्या कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, अक्षय ने ऐसा कहा और फिर वो वही कहने लगा। आज अक्षय बहुत सहमा हुआ था, उसके किसेस बहुत जेंटल थे आज, लेकिन वो तो बस शुरुआत थी। धीरे धीरे उसकी असलियत बाहर आ रही थी और क्योंकि वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए वो उसे और ज्यादा किस करने लगा, मानो जैसे कि वो उसे खा ही लेगा। जैसे अक्षय उसको किस करने लगा, उसने नीचे देखा। अक्षय ने नव्या के पैरों की तरफ देखा। उसके गोरे और पतले पतले पैर अक्षय के किस करने की वजह से कांप रहे थे। वो छटपटा रही थी और उसकी वजह से लेस वाला पजामा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो फैब्रिक ज्यादा लंबा नहीं था और वो पूरी तरह से उसकी बॉडी को कवर नहीं कर पा रहा था, उसकी टांगों के ऊपर आ रहा था। अब नव्या को अपने पैरों में ठंड लग रही थी। हैरान होकर अचानक से एकदम से उसने अपनी आंखें खोली। अरे सुनो! नव्या ने जल्दी जल्दी अक्षय को रोकने की कोशिश की, लेकिन अक्षय उससे ज्यादा ताकतवर था और वो आसानी से उसका हाथ नहीं हटा पाई। नव्या ने अपने दूसरे हाथ से अक्षय का हाथ हटाने की कोशिश की। अक्षय ने उसको जाने दिया और नीचे देखने लगा। अचानक हैंडसम लगने लगा। अक्षय ने उसको जाने दिया और नीचे देखने लगा। अक्षय बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी नव्या जैसी बैठी, उसकी वजह से उसके कपड़े उसके शरीर से चिपक गए थे, जिसकी वजह से वो और ज्यादा सेक्सी लग रही थी।
लेकिन अक्षय को उसके कपड़ों से भी ज्यादा कुछ और सुंदर लग रहा था। अक्षय नव्या को घूरने लगा। उसने देखा कि नव्या का फेस कितना ब्यूटीफुल है और उसकी स्माइल उससे भी ज्यादा सुंदर। नव्या ने अक्षय को घूर कर देखा। इससे पहले जब अक्षय शार लेने गया था और नव्या ब्लैंकेट ओढ़कर बैठी थी, तब भी उसके मन में कई सारे सवाल आ रहे थे। नव्या सोच रही थी कि वो अपने कपड़े बदले कि नहीं जब अक्षय नहाने गया था। नव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो पजामा पहने या फिर नहीं। हाँ, उसका मन था कपड़े बदलने का, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था उसके साथ कि वो किसी भी चीज को लेकर इतना श्योर थी कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये सब सच नहीं है। लेकिन जब नव्या को याद आया कि जाने से पहले अक्षय उसे कैसे घूर रहा था, तो उसने कपड़े बदलने का मन बदल लिया। उसको अक्षय की दी हुई धमकी याद थी। अगर नव्या भी जाकर ये कपड़े बदलती तो अक्षय उसको फिर से वो पहनाने वाला था, और ये धमकी वाकई में काम कर गई। नव्या समझ गई थी कि उसे कपड़े नहीं बदलने हैं, क्योंकि अगर वो कपड़े बदलती तो अक्षय जबरदस्ती करता। इसके अलावा इतनी सारी शीट्स में बैठे बैठे नव्या का दम घुटने लगा था, और ये सारी बातें सोच सोचकर उसे बहुत अजीब लग रहा था। इसलिए उसने अपना सिर निकाला उस शीट से। अचानक से जैसे ही नव्या ने ब्लैंकेट में से अपना सिर बाहर निकाला, अक्षय वापस कमरे में आ गया था और नव्या ने फटाक से अपना सिर वापस शीट में डाल दिया। और इस वजह से वो बिल्कुल भूल चुकी थी कि अक्षय उसके लिए उसके कपड़े लेकर आया था, और वो उसके अंडरगारमेंट्स नहीं लेकर आया था, लेकिन उसके पुराने अंडरगारमेंट्स खराब हो गए थे और उसको वो चेंज करने थे। नव्या हक्की बक्की रह चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर नव्या ने अपने कपड़े बदल लिए तो फिर अक्षय उसको कपड़े वापस बदलने के लिए कहता, और जो वो चाहता बिल्कुल वैसे ही हो जाता। राइट? तुम रुको, क्या तुम मुझे मेरी कपड़े पहने दोगे? जाहिर सी बात थी, अक्षय इस बात के लिए कभी हाँ नहीं करता। अक्षय ने नव्या की तरफ देखा और वो नव्या के पास आ गया। उन दोनों के फेसेस एक दूसरे के फेस से बहुत ज्यादा नजदीक थे। ये देखकर नव्या रुक गई और अक्षय की आंखों में देखने लगी। उसने देखा कि अक्षय की आंखें कितनी सुंदर थी और वो कुछ कह रही थी। ये देखकर नव्या का दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। अक्षय ने नव्या के गाल पे एक छोटी सी किस दी। अक्षय ने फिर कहा, रिलैक्स, मैं तुमसे वादा किया था ना कि मैं कोई भी ऐसी हरकत नहीं करूंगा जिससे तुम दुखी हो या तुम्हें बुरा लगे। राइट? हालांकि अक्षय के मन में था, पर नव्या ये बात सुनकर चौंक गई। उसको पहले जितना अजीब नहीं लग रहा था, वो तो खुश हो गई थी कि अक्षय ने उसकी बात मानी है, लेकिन उसका दिल अभी भी बहुत जोर से धड़क रहा था। अक्षय को देखकर उसके इतने करीब बैठकर नव्या को बहुत अजीब लग रहा था। तुम नव्या के मुंह से वर्ड्स नहीं निकल रहे थे। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया था। अरे बाबा सच्ची, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा, तुम्हें टच भी नहीं करूंगा, अब ठीक हो जाओ, चलो। अक्षय ने नव्या से कहा, और ऐसा कहते ही उसने नव्या के कान के नीचे किस किया। नव्या को अपने कान के पास वो धीमी आवाज सुनकर और भी बेचैनी होने लगी। बस एंजॉय करो और किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बी अ गुड गर्ल और अपनी आंखें बंद कर लो। अक्षय धीरे धीरे अपनी उंगलियां नव्या के पैरों पर फेरने लगा। नव्या की स्किन बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ थी, जिसे छूने के बाद अक्षय को अपना हाथ हटाने का मन ही नहीं कर रहा था। जब नव्या को यह महसूस हुआ कि अक्षय का हाथ धीरे धीरे ऊपर जा रहा था उसके थाइस की तरफ, नव्या अपने हाथ से अक्षय के सीने पर धक्का देने लगी। अक्षय ने अपना सिर उठाया और नव्या की तरफ देखने लगा। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। नव्या ने अक्षय को घूर कर देखा, पर उसकी नमी वाली आंखों में किसी तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा था। नव्या का इस तरह नखरे करना अक्षय को बहुत अच्छा लग रहा था, और वो उसे एंजॉय कर रहा था। अभी से तुमसे ये सब हैंडल नहीं हो रहा है? हाँ, अभी तो और भी बहुत सारी चीजें एक्साइटिंग है, इनफैक्ट होने वाली भी है। अक्षय ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, जिसकी वजह से नव्या के दिल की धड़कनें बढ़ गई। नव्या ने हैरान होकर अक्षय की तरफ देखा। और भी एक्साइटिंग चीजें? और क्या करने वाला था अक्षय? अक्षय ने प्यार से नव्या की नाक पर किस किया। उसने बहुत ही प्यार से नव्या से कहा, तुम्हें क्या लगता है बस चीजें बेड पर ही की जाती हैं? और भी बहुत सारी चीजें जो बेड पर करते हैं। मैं आज रात तुम्हें सब सिखाऊंगा। तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस किससे चाहिए? हाँ, मेरे को कुछ नहीं सीखना है। नव्या के मुंह से जो आवाज निकली वो बहुत ही भारी थी। नव्या को ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं थी, और अक्षय अपने मुंह से सिर्फ शरारत वाली बातें निकाल रहा था। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी, और ये कोई बड़ी बात नहीं है कि तुम सीखना चाहती हो या फिर नहीं। बस चुपचाप देखती जाओ कि मैं कैसे करता हूं। अक्षय ने स्माइल करते हुए कहा। इतना कहकर अक्षय नव्या को किस करने लगा। इसकी वजह से वेटनेस नव्या के जॉज से उसके गले तक पहुंच गई। नव्या का सिर पीछे की तरफ होने लगा और अक्षय उसकी गर्दन पर किस करने लगा।
धीरे धीरे अक्षय नव्या के कॉलर बोन को किस करने लगा। इस तरह से वो किस कर रहा था, पता चल रहा था कि नव्या के कॉलर बोन अक्षय को सबसे ज्यादा पसंद है। अचानक से नव्या को कुछ याद आया और उसने तुरंत कहा, बी केयरफुल, फिर से कोई निशान मत बना देना, ओके। नव्या को कल क्लास जाना था और ये जगह बहुत आसानी से सबको दिखाई देती है। अगर लोगों ने उसके गले पर कोई निशान देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। अक्षय ने बहुत खुश होकर कहा, हाँ यस मैम। अक्षय कुछ देर सोचने लगा। जल्दी मौसम ठंडा भी होने लगेगा और नव्या हाई कॉलर फर कोट्स पहन सकती है। तब अक्षय नव्या के गले पर निशान बना सकता है और नव्या उन निशानों के साथ क्लास भी जा सकती है। लड़कों के लिए ये एक अजीब सा एडिक्शन होता है। अक्षय की नजरें और गहरी होती जा रही थी और अगर अक्षय उससे वहां किस नहीं कर सकता तो फिर वो अक्षय हल्का हल्का स्माइल करने लगा। ये सब सोचकर अक्षय वहां किस कर सकता था जहां कपड़े से ढका जा सके और किसी को निशान भी नहीं दिखाई दे। नव्या को महसूस हो रहा था कि अक्षय के किसेस और भी इंटेंस होते जा रहे हैं। नव्या ने कहा कि अभी शरारत बंद करो। अक्षय ने धीमी आवाज में कहा, ज्यादा हिलो मत, बी मोर ओबीडियंट, ओके। और हाँ, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है, 2 घंटे बाकी हैं अभी। अक्षय, मैंने कहा ना मुझे नेक पर किस मत करो। पर क्यों? मैं वहां किस क्यों नहीं कर सकता? किसी को दिखाई नहीं देगा, रिलैक्स, मैं ध्यान रखूंगा, मैंने कहा ना। अक्षय ने भारी आवाज में कहा। कमरे में नव्या की आवाजें सुनाई दे रही थी। रात की वजह से नव्या अगले दिन लेट उठी। नव्या को उठने का मन नहीं कर रहा था और वो अपने बेड पर ही लेटे रहना चाहती थी। पर अक्षय बहुत ज्यादा बॉसी हो रहा था और जबरदस्ती उसे बेड से उठाने की कोशिश कर रहा था। यू जर्क, एक तो कल रात को तुमने सब कुछ किया और तुम मुझे सोने भी नहीं दे रहे हो। नव्या ने मुंह बनाते हुए अक्षय के सीने पर धीरे से मारकर कहा। अक्षय ने नव्या को समझाते हुए कहा, हाँ अगर तुम जल्दी नहीं उठी तो तुम फिर क्लास के लिए लेट हो जाओगी, इसलिए ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट मत करो, जल्दी करो और जल्दी सो। नव्या ने बहुत मुश्किलों के बाद बेड से उठने की कोशिश की और कहा, मुझे उठाओ मत, मुझे पहले कपड़े चेंज करने हैं। अपना सिर झुकाकर नव्या ने अपने कपड़ों की तरफ देखा और उन्हें देखकर उसे कल रात जो भी कुछ हुआ था उसकी याद आ गई। अक्षय ने सच में अपना वादा पूरा किया और अपनी हद से बाहर नहीं गया, पर जो कुछ भी उसने किया उसके बारे में सोचकर नव्या का चेहरा लाल हुए जा रहा था। नव्या जोर से अक्षय को धक्का देकर भागकर क्लॉक रूम में चली गई और जोर से दरवाजा बंद कर लिया। अक्षय दरवाजे के पास ही खड़ा रहा। अक्षय बहुत खुश था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। उसने दरवाजे पर नॉक करके कहा, ओके जल्दी से कपड़े चेंज कर लो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। मुझे पता है, नव्या ने क्लॉक रूम के अंदर से चिल्लाकर कहा। अक्षय ने दरवाजे की तरफ देखा और फिर स्माइल करते हुए बेडरूम से बाहर चला गया। वो बाथरूम के अंदर गया। क्लॉक रूम के अंदर नव्या दरवाजे के पास ही खड़ी थी और वो अक्षय को जबरदस्ती अंदर आने से रोकना चाहती थी। नव्या ने अपने दोनों हाथ से अपने गालों को छुआ। उसका चेहरा इतना ज्यादा गर्म था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे फीवर हो। उसने 2-3 बार गहरी सांसें ली और फिर अपने कपड़े चूज करने के लिए वो चली गई। जैसे वो शीशे के सामने से गुजर रही थी, उसके सामने रुक गई और खुद को शीशे में देखने लगी। ब्लैकलेस पजामे में बहुत सारी सिकुड़न आ गई थी। नव्या उन कपड़ों में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। नव्या की नजरें अपने गले की तरफ गई। वो शीशे के और पास गई और उसने अपना टॉप हल्का सा नीचे खींचा और उसके गले के नीचे बहुत सारे निशान और कीज थे। हे भगवान, जानती थी कि कल रात अक्षय ने क्या किया था, पर उसे ये नहीं पता था कि उसने ये सब किया और इतना सब कुछ किया। नव्या ने ब्लश करते हुए अक्षय पर गुस्सा होते हुए कहा, अक्षय यू जर्क। नव्या सीधी खड़ी हो गई और ध्यान से खुद को शीशे में देखने लगी। नव्या का ब्लश करना धीरे धीरे और गहरा होने लगा था। ये सब कल की अक्षय की हरकतों की वजह से हो रहा था। नव्या ने अपने हाथों से अपने चेहरे पर हवा करी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे कल रात जो भी कुछ हुआ वो सब भूलना ही होगा। अगर नहीं तो फिर ये सब सोच सोच कर नव्या पागल ही हो जाएगी। नव्या ने जल्दी से जानबूझकर इन सब के बारे में सोचना बंद किया और तुरंत चलकर वार्डरोब की तरफ गई और अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगी। उसके दिमाग में जो भी कुछ चल रहा था उसकी वजह से उसने आज डार्क कलर के कपड़े पहनने का सोचा था। कपड़े बदलने के बाद नव्या क्लॉक रूम से बाहर निकली और निकलते ही सामने उसे अक्षय मिल गया। एक हाथ पॉकेट में डालकर अक्षय चुपचाप खड़े होकर नव्या का ड्रेसिंग सेंस देख रहा था और स्माइल करते हुए कहा, आज अपना स्टाइल चेंज कर लिया। हाँ, कहता था नव्या को लाइट कलर के कपड़े पहनना अच्छा लगता था। ये सुनकर नव्या ने ब्लश किया। उसे ऐसा लगा जैसे अक्षय की नजरें नव्या का मजाक उड़ा रही थी। उसने अक्षय को पीछे की तरफ धक्का देते हुए कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुमने अभी कहा है ना कि हम लेट हो रहे हैं,
तब जल्दी करो, चेंज कर दो। वो जल्दी से बाहर निकली और झट से शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई। उसके पीछे खड़ा अक्षय चुपचाप उसे देखता रहा। वो धीरे धीरे गुनगुनाने लगा और क्लॉक रूम में चला गया और अपने कपड़े लिए। जब नव्या नहाकर वॉशरूम से निकली तो उसे अक्षय सामने दिखाई नहीं दिया। तो उसने सोचा शायद वो अभी भी कमरे में है। वो लिविंग रूम में गई। उसके पेट से आवाजें आने लगी। उसे हवा में बहुत डिलीशियस खाने की खुशबू आ रही थी। उसने डाइनिंग टेबल की तरफ देखा और उसे दिखा कि टेबल पर बहुत सारे खाने के आइटम्स रखे थे। ब्रेकफास्ट तैयार था। अक्षय ने ब्रेकफास्ट कब ऑर्डर किया होगा? ये देखिए ना, वह जल्दी से डाइनिंग टेबल की तरफ आ गई और जाकर बैठ गई। उसने देखा कि टेबल पर सब उसकी पसंद की चीजें थी और सब गरम गरम था। अक्षय किचन से बाहर निकला। अक्षय के हैंडसम चेहरे पर स्माइल थी और उसने नव्या को एक कप भी दिया। पहले थोड़ा गरम दूध पी लो। नव्या ने अक्षय की तरफ देखकर कहा, दूध? क्या तुम मुझे छोटी बच्ची समझते हो? अक्षय जाकर नव्या के सामने बैठ गया। अक्षय की आंखों में एक अलग सी खुशी थी और उसने कहा, मैं तुम्हें दूध इसलिए दे रहा हूं ताकि इससे तुम्हारे पेट को अच्छा लगेगा और उसके बाद तुम अच्छे से ब्रेकफास्ट कर पाओगी। हालांकि अक्षय कल रात बिजी था, वह नव्या की भी काफी एनर्जी लूज हुई थी और इस वजह से अभी उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। नव्या वैसे भी खाने की शौकीन थी और हमेशा खाने के लिए कंप्लेंट्स करती रहती थी। नव्या ने सोचा कि जो अक्षय कह रहा था उसकी बात में लॉजिक था, इसलिए उसने अक्षय से बहस करना बंद कर दिया और चुपचाप दूध पीने लगी। अक्षय ने अपना ब्रेकफास्ट खाया। अचानक से उसने कहा, हमने कहा था ना कि हम कैंपेन के लिए चलेंगे, क्यों ना कहीं और चलें? नव्या ने पूरा दूध का ग्लास खत्म किया और फिर अक्षय की तरफ देखते हुए कहा, कहीं जाना है? फिर कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ जाना है। जैसे ही कुछ समझ आएगा मैं बता दूंगा तुम्हें, या फिर अगर तुम्हें कहीं जाने का मन हो तो बताओ मुझे, अक्षय ने कहा। अक्षय स्माइल कर रहा था पर उसकी स्माइल थोड़ी मिस्टीरियस थी। नव्या ने कुछ देर सोचा फिर कैजुअली कहा, मुझे कुछ भी चलेगा। अक्षय ने अपना सिर हिलाया। नव्या की आंखों में देखकर स्माइल करते हुए कहा, मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो। अगर हम साथ में हैं और कोई फर्क नहीं पड़ता है तो हम कहाँ जा रहे हैं? तुम बहुत बेशर्म हो। मैंने ऐसा कब कहा? नव्या ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। पूरे ब्रेकफास्ट के दौरान नव्या और अक्षय की नोकझोंक चलती रही और उन्हें लगा कि वो लोग कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे। अक्षय ने फुल स्पीड से कार चलाई और जब वो लोग कॉलेज पहुंचे तो अभी भी कई सारे स्टूडेंट्स कॉलेज जा रहे थे। लकीली हम लोग लेट नहीं हुए, टाइम पर पहुंच गए। ऐसा कहते हुए नव्या ने बाहर देखा और उसे सौम्या दिखाई दी। सौम्या किसी लड़के के साथ थी। तो दोनों बहुत खुश थे और खुशी से बातें करते हुए एक शॉप से बाहर निकले। नव्या ये देखकर हैरान हो गई। वो तुरंत पहचान गई कि सौम्या के साथ जो लड़का था वो वही था जो क्लास में उसके साथ बैठा था। दोनों को एक दूसरे को जानते हुए बस एक ही दिन हुए थे, फिर भी दोनों इतनी ज्यादा अच्छे से, तो दोनों को एक दूसरे को जाने हुए केवल एक दिन हुआ था, तो फिर भी ये दोनों एक दूसरे को इतने अच्छे से ग्रीट कैसे कर रहे थे? ये देखकर नव्या को रोहित की याद आ गई। जब नव्या का कॉलेज में पहला दिन था तब रोहित और नव्या भी साथ में कैफेटेरिया गए थे। नव्या ने अनजाने में उसके साइड में बैठे अक्षय की तरफ देखा। उन्हें कैफेटेरिया में अक्षय मिला था एक बार। अक्षय किसी और लड़की के साथ था जिसे देखकर नव्या को बहुत जेलस हो रही थी, इसलिए अक्षय को प्रोवोक करने के लिए नव्या रोहित से जानबूझकर इंटीमेट हो रही थी। अक्षय ने नव्या की तरफ देखकर पूछा, क्या हुआ? नव्या सौम्या की डायरेक्शन में थोड़ा अजीब एक्सप्रेशन देख रही थी। नव्या सौम्या की तरफ देखते हुए बड़े अजीब से एक्सप्रेशन दे रही थी। नव्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कुछ नहीं। नव्या को ऐसा लग रहा था कि शायद उसने 2-3 बार रोहित को यूज किया है, फिर रोहित कभी भी उस पर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ अच्छे से बर्दाश्त करता गया। अक्षय अपने कार कैंपस के अंदर ले गया और जाकर कॉलेज की पार्किंग एरिया में पार्क कर दी। नव्या अभी भी यही सब सोच रही थी। उसने रोहित को कभी भी अच्छे से ट्रीट नहीं किया था और जितना उसने रोहित की मदद नहीं की थी उससे कहीं ज्यादा रोहित ने नव्या की हेल्प की थी। नव्या कई बार बहुत जिद करती थी और बिना उसकी मर्जी जाने जबरदस्ती अपने साथ ले जाया करती थी। जब इंग्लिश टीचर ने नव्या को परेशान किया था तब भी रोहित ने उसकी कितनी हेल्प की थी, उसने उसे बचाया था। रोहित को लगता था कि नव्या का अक्षय से कुछ रिलेशन है और उसे डर लगता था कि अक्षय जैसे फ्लर्ट लड़के की वजह से नव्या को दुख ना पहुंचे, इसलिए कई बार वो नव्या का ध्यान भी रखता था और उसे बचाने की कोशिश भी करता था। नव्या ने एक गहरी सांस ली और कार के दरवाजे के सहारे टेक लिया और बैठ गई। कार पार्क करने के बाद अक्षय ने कहा, पार्क कर दी कार। नव्या ने सिर हिलाया और धीरे से कार के बाहर उतर गई। नव्या थोड़ी खोई हुई सी थी और दुखी लग रही थी। अक्षय चलकर नव्या के पास गया और उसने अपनी बाहों में उसे भर लिया। उसने प्यार से नव्या का सिर सहलाते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या सोच रही हो तुम? कहाँ खोई हुई हो यार? बहुत खोई खोई सी लग रही हो तुम।
नव्या ने दुखी होकर अक्षय की तरफ देखा और कहा, मुझे अचानक से ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूं। अक्षय ने हैरान होकर पूछा, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? हाँ, मुझे लगता है कि मैं अच्छी इंसान नहीं हूँ और मुझे लगता है कि मैं रोहित की अच्छी दोस्त थी। पर अब जब मैं इस बारे में सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मैं नहीं बल्कि वो मेरा अच्छा दोस्त था। उसने हमेशा मेरा ध्यान रखकर हमेशा मेरा बिहेवियर अकोमोडेट किया। ये सुनकर अक्षय अपनी जगह रुक गया और कहा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम उसे माफ करने वाली हो? हाँ, नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, ऑफ कोर्स नॉट। नव्या ने पहले ही कह दिया था कि वो रोहित को माफ नहीं करेगी। हाँ, एंड में रिया का क्या हुआ? नव्या ने कभी पूछा नहीं, पर उस दिन के बाद नव्या ने उस दिन के बाद कभी पूछा नहीं कि सब कुछ खत्म कैसे हुआ। पर उसने ये सोचा था कि अक्षय खुद से बताएगा कि उस दिन एंड में हुआ क्या था। पर अक्षय ने शायद इसलिए नव्या को कुछ नहीं बताया क्योंकि उससे लग रहा था कि वो सब कुछ सुनकर नव्या दुखी हो जाएगी, इसलिए उसने नव्या को कुछ ना बताना बेहतर समझा। पर अब क्योंकि नव्या नॉर्मल हो चुकी थी इसलिए शायद उसने पूछा। भले ही रोहित ने उसे धोखा दिया, उसके बारे में वो सोचती थी, पर उसे लगा कि अब वो इन सब चीजों से बाहर आ गई है। अब ये सब पुलिस संभाल रही है, उसे जेल हो गई है क्योंकि उसने तुम्हें किडनैप किया था, अक्षय ने कहा। पर अक्षय ने ये नहीं बताया कि कितने टाइम के लिए जेल हुई है उसे। ऐसा इसलिए क्योंकि उसमें अक्षय खुद इन्वॉल्व था। वैसे तो रिया की फैमिली ने अपना पूरा जोर लगा दिया था रिया की सजा कम करवाने में, और अगर वो लोग ऐसा कर पाते तो उसे बस कुछ महीनों की सजा मिलती और जल्दी ही वो छूट जाती। पर अक्षय की इंटरफेरेंस की वजह से रिया की सजा बढ़ गई थी और उसे 10 साल के लिए सजा हुई। अक्षय को लग रहा था कि रिया ने जो किया उसके लिए 10 साल की सजा भी कम है, पर अक्षय फिर भी उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। जेल में भी उसकी जिंदगी बहुत खराब होने वाली थी। ये सब सुनकर नव्या को अंदाजा हो गया कि क्या हुआ होगा और उसने सिर हिलाते हुए कहा, सब समझ गए मैं। वैसे भी नव्या को अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं जानना था। ठीक है, अब तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद चले जाऊंगी। नव्या ने देखा कि वो दोनों उसकी क्लास के बिल्डिंग के पास पहुंच गए थे, इसलिए उसने तुरंत अक्षय को रोकते हुए कहा। अक्षय अपनी जगह पर रुक गया और एक हाथ पॉकेट में डालकर बोला, ओके ठीक है, नो प्रॉब्स। नव्या ने अक्षय की तरफ देखा। अक्षय का वहां से हिलने का कोई भी इरादा नहीं था क्योंकि वो अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। तुम जा क्यों नहीं रहे हो? जल्दी जाओ ना तुम। ओके, तो तुम भी जल्दी जाओ ना, क्लास का टाइम हो गया है, तुम्हें भी अपनी क्लास के लिए जल्दी जाना चाहिए, अक्षय ने कहा। तो नव्या कहती है, तो तुम भी जाओ ना, तुम्हारी भी तो क्लास का टाइम हो गया है। फिर अक्षय ने रुककर कहा, तुमने अभी तक कुछ दिया नहीं मुझे। क्या नहीं दिया? नव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अक्षय किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए उसने हैरान होकर पूछा। अक्षय ने अपने गाल की तरफ इशारा किया और अपना हैंडसम चेहरा नव्या के करीब ले गया। नव्या हैरान होकर अक्षय की तरफ देखने लगी। उसने स्माइल करते हुए कहा, तो तुम इस बारे में बात कर रहे थे? हो ठीक है, मैं दे दूंगी। अपनी बात पूरा करते ही नव्या ने अपनी हथेली स्ट्रेच की और धीरे से अक्षय के गाल पर प्रेस करके उसे खुद से दूर कर दिया। नव्या हंसते हुए वहां से भाग गई और अपनी बिल्डिंग के अंदर चली गई। अक्षय वहीं खड़ा रहा और स्माइल करते हुए नव्या को जाते हुए देखता रहा। क्लासरूम में नव्या बहुत खुशी खुशी क्लास के अंदर आई थी। जैसी वो जाकर अपनी सीट पर बैठी, साइड से एक लड़की उसकी तरफ मुड़ी और उसने स्माइल करते हुए नव्या को ग्रीट किया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नव्या। ये सुनकर नव्या थोड़ी शॉक हो गई, पर उसने अच्छे से स्माइल करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। तुमने ब्रेकफास्ट किया? मैं बहुत सारा चीज सैंडविच लेकर आई हूँ, तुम्हें चाहिए? बहुत टेस्टी है, उसने नव्या से कहा। नव्या के मन में एक बार को आया, चीज सैंडविच। पहले तो नव्या मना करना चाहती थी, पर यह वर्ड सुनकर नव्या रुक गई। नव्या को कई दिनों से चीज सैंडविच खाने का मन कर रहा था, पर वो खा नहीं पा रही थी। उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा, ठीक है, थोड़ा सा टेस्ट करूंगी, ओके। नव्या का रिप्लाई सुनकर वो लड़की खुश हो गई और उसने स्माइल करते हुए तुरंत नव्या को खाना ऑफर किया। प्लीज ले लो, मैं सच में तुम्हें देना चाहती थी। थैंक्स, ऐसा कहकर नव्या ने सैंडविच ले लिया। नव्या को बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, सैंडविच की और चीज की। ऐसे तो ब्रेकफास्ट से उसका पेट भरा हुआ था, पर फिर भी उसकी खुशबू की वजह से नव्या को चीज सैंडविच खाने का मन कर गया। तभी एक दूसरी लड़की ने कहा, नव्या तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए? मेरे पास एक्स्ट्रा है। नव्या ने उसकी टेबल की तरफ देखा। उस लड़की को लगा कि खाने के बाद शायद नव्या को कुछ पीने के लिए चाहिए होगा, और अगर उसके पास कुछ नहीं होगा पीने के लिए तो उसे अनकंफर्टेबल लगेगा। नव्या को लगा कि वो लड़की सच में नव्या को पीने के लिए कुछ देना चाहती है, इसलिए उसने मना नहीं किया और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, थैंक्स। उसके बाद कुछ और क्लासमेट्स ने भी नव्या को खुद से ग्रीट किया। नव्या को लगा कि ये सब वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी। आखिर वहां हो क्या रहा था? अचानक से सब लोग उससे क्लोज क्यों होना चाहते थे? और जब सौम्या क्लास के अंदर आई तो उसने देखा कि नव्या के चारों तरफ काफी लोग खड़े थे। नव्या क्लास में काफी पॉपुलर लग रही थी और सभी उसके साथ बहुत अच्छे से और फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे। ये देखकर वो अपनी जगह रुक गई।
उसकी आंखों में जलन साफ साफ दिखाई दे रही थी। नव्या इतनी ब्लेस्ड क्यों है? उसके पास सब कुछ तो है, फिर भी व्हाई शी इज दैट मच ब्लेस्ड? सौम्या के पीछे खड़े लड़के को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने हैरान होकर सौम्या की तरफ देखा। उसने उसके कंधे पर टैप किया और पूछा, सौम्या क्या बात है? कुछ नहीं। सौम्या तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आई और दुखी होकर कहा, और साथ ही गुस्से से आगे बढ़कर जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। नव्या जो कि अपनी सीट पर बैठकर खा रही थी एकदम से रुक गई और जैसा कि उसे हमेशा से आदत थी उसने झट से अपने सामने वाली सीट की तरफ देखा। हालांकि उसे पता था कि रोहित ने कॉलेज छोड़ दिया है और फिर से यहाँ नहीं आने वाला है, पर फिर भी जब उसने अपने सामने सौम्या को बैठे देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा। सौम्या थोड़ी उदास दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से गुस्सा थी। वो नव्या की तरफ मुड़ी और उसने गुस्से में नव्या को देखा। जिस तरह से वो नव्या को देख रही थी उससे साफ समझ आ रहा था कि वो नव्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। पर नव्या को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि शुरुआत से नव्या और सौम्या कभी भी क्लोज नहीं थे। वो लड़का जो सौम्या के साथ उसकी सीट पर बैठा था वो भी अपनी सीट पर वापस आ गया। उसे सौम्या की चिंता हो रही थी, इसलिए उसने सौम्या से पूछा, सौम्या तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ? अभी हमने जो ब्रेकफास्ट खाया उसकी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है ना? सौम्या ने बहुत कैजुअली कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। जब दूसरे स्टूडेंट्स ने उन दोनों की बातें सुनी तो उन सबको पता चला कि सौम्या और वो लड़का एक साथ ब्रेकफास्ट करने गए थे और सब उनकी तरफ घूर कर देखने लगे। क्योंकि क्लास शुरू होने का टाइम हो गया था इसलिए नव्या जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। सैंडविच सच में बहुत टेस्टी था और गर्म भी था। वो आधा सैंडविच क्लास के बाद खाने के लिए नहीं बचाना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था कि बाद में ये इतना टेस्टी नहीं लगेगा। जैसे ही उसका कहना खत्म हुआ टीचर क्लास के अंदर आ गया। आज इंग्लिश की क्लास थी। जैसे क्लास के सारे लड़के चाहते थे, नई इंग्लिश टीचर फीमेल थी और काफ़ी यंग थी और उसकी पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। जैसे वो क्लास के अंदर गई सभी लड़के खुश हो गए और शोर मचाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इवेंट हो। फीमेल टीचर भी ये सब देखकर बहुत खुश हो गई और वो स्माइल करने लगी। नव्या चुपचाप क्लास में जो कुछ भी हो रहा था देखने लगी। क्लास का माहौल काफ़ी अच्छा और वार्म था। उसने सौम्या की तरफ देखा और सोचने लगी कि अगर रोहित होता तो क्या वो ये सब देखकर खुश होता। वैसे भी उसे भी पहले वाले इंग्लिश टीचर पसंद नहीं थे। क्लास के दौरान नव्या को क्लास में बहुत बोर हो रहा था। जब रोहित क्लास में होता था तो वो सारी गॉसिप नव्या से शेयर करता था। तब तक एक झटके में कब 10 मिनट हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पर अब तो टाइम कट ही नहीं रहा था। आगे बैठा एक लड़का पीछे मुड़ा और उसने सौम्या के साथ बैठे हुए लड़के से धीमी आवाज में कहा, रोहित ने कौन से कॉलेज में ट्रांसफर लिया है? मुझे कैसे पता होगा? और शायद अभी तक उसने कोई दूसरा कॉलेज ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि उसकी फैमिली की सिचुएशन अभी तक नॉर्मल नहीं है, तो शायद कुछ दिनों तक वो कॉलेज नहीं जाने वाला है। दूसरे लड़के ने उसे बताया। ओह, पर रोहित के बिना क्लास में ऐसा लग रहा है जैसे पहले जैसी एनर्जी नहीं है। अब मुझे कोई गॉसिप भी सुनने को नहीं मिलती। फैमिली की सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है क्या? बस खराब ही नहीं, वैसे भी हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हम कोई हेल्प भी तो नहीं कर सकते, पर इस टाइम उसकी हालत सच में बहुत खराब है। नव्या किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी और वो अपने फोन की तरफ देख रही थी। उसने अपना फोन उठाया और बाहर जाने के लिए अपनी सीट पर से उठकर खड़ी हो गई। तभी अचानक से सौम्या ने अपना पैर स्ट्रेच किया, इसकी वजह से नव्या गिरने वाली थी। हालांकि नव्या गिरी नहीं, पर नव्या की कोहनी दूसरे टेबल से टकरा गई और नव्या को जोर से चोट आ गई। अब नव्या तुम ठीक हो? नव्या के अपोजिट में बैठी हुई लड़की ने तुरंत पूछा। उसने देखा कि नव्या कोहनी पकड़ी हुई है। नव्या को काफी दर्द हो रहा था, पर फिर भी उसने कहा, मैं ठीक हूं। उस लड़की ने गुस्से में सौम्या की तरफ देखा और कहा, तुमने ये जानबूझकर किया है ना? साइड में बैठी हुई लड़की ने कहा, हाँ एग्जैक्टली। नव्या जैसे ही जाने वाली थी इसने अपना पैर बाहर कर दिया। ये जानबूझकर नहीं किया तो फिर क्या किया? ये लड़की तो सच में हद है। हम सब क्लासमेट्स हैं, किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने की क्या जरूरत है? हाँ। ये सब सुनकर सौम्या के चेहरे के रंग उड़ गए। उसने गुस्सा होते हुए कहा, मैं जानबूझकर नहीं कर सकती ये सब, और मैं क्यों करूंगी भला? मुझे कैसे पता होगा कि वो बाहर जा रही है? मैं तो बस अपना पैर स्ट्रेच करी थी और जब वो निकली उसने देखा नहीं, तो इसके लिए मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो तुम लोग? जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलो। दूसरी लड़की ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कि उसने देखा नहीं जब वो जा रही थी तब? अगर तुम अचानक से अपना पैर बाहर स्ट्रेच कर दोगी तो कोई कैसे देखेगा? हाँ एग्जैक्टली, तुमने ये जानबूझकर किया है। इससे कोई नहीं बच पाता है। मुझे तो लगता है कि नव्या से जेलस करती है। इंस्टाग्राम पर भी मेंशन किया था कि इसने बिरला हाई में ट्रांसफर सिर्फ अक्षय के लिए किया है, और क्योंकि नव्या अक्षय की गर्लफ्रेंड है तो इसे नव्या से जलन क्यों नहीं होगी? बहुत सारे लोग थे जो बिरला हाई का गॉसिप पेज फॉलो करते थे।
तो उन सबको इंस्टाग्राम पे चल रहे डिस्कशन के बारे में पता था और वो सब इस बात से अग्री करते थे। सौम्या ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, किसने कहा मैं नव्या से चलती हूँ? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कितनी बार देखा है। मैंने बहुत बार देखा है। जिस तरह से तुम नव्या से नफरत करती हो ना, तुम्हारी नजरें बता देती हैं। तुम उसको कैसे देखती हो। तुम कैसे भी देखो, सब पता चल जाता है कि तुम्हारी आंखों में नव्या के लिए नफरत है, और फिर भी इस बात से इनकार कर रही है। तुम नव्या से जलती हो, उस बात को एक्सेप्ट करने में तुम्हें इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? हाँ, मैं क्यों एडमिट करूं कि मैं नव्या से जलती हूँ? हाँ, तो मैंने गुस्से में कहा, और भला इससे कौन चलेगा? इसमें जेलसी वाली क्या बात है? इसके ग्रेड्स कितने खराब है। अगर अक्षय नहीं होता तो शायद इसे कभी भी इस क्लास में एडमिशन नहीं मिलता। गुस्से में सौम्या के मुंह से वो सच निकल गया जो उसके मन में था। अचानक से क्लास के सभी स्टूडेंट्स को सौम्या पर गुस्सा आने लगा। जब सौम्या के साथ बैठे हुए लड़के ने सभी स्टूडेंट्स की तरफ देखा तो उसे थोड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ठीक है, हम सब क्लासमेट्स हैं, इसलिए झगड़ा मत करो। सौम्या ने जानबूझकर नहीं किया है, वो तो सच में बस पैर स्ट्रेच कर रही थी। अच्छा, तो अब तुम बोल रहे हो, इसलिए हम ये मान लें कि ये जानबूझकर नहीं कर रही है। पर मुझे लगता है कि इसने जानबूझकर किया है। ये देखकर कि क्लास में सभी लोग नव्या का साथ दे रहे हैं और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, सौम्या को गुस्सा आने लगा। उसने मुड़कर नव्या की तरफ देखा और कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोगों को मेरी बात पर भरोसा है या नहीं। चाहे तुम लोग कुछ भी कहो, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है। नव्या अभी तक अपनी कोहनी पकड़कर खड़ी थी। थोड़ा दर्द कम होने के बाद नव्या ने कहा, छोड़ो, जाने दो। उसे भी पहले यही लग रहा था कि ये जानबूझकर ही किया है, पर जब सौम्या बार बार इसी बात पर अड़ी हुई थी कि उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया, तो वो इस बात को और खींचना नहीं चाहती थी। अगली बार अब से उसे थोड़ा ध्यान रखना होगा। दूसरे स्टूडेंट्स ने कहा, नव्या तुम इतनी आसानी से इसे माफ मत करो। तुमने अगर इसे एक बार माफ कर दिया तो ये बार बार तुम्हें हर्ट करने की कोशिश करेगी। हाँ, तुम्हें ये सब अक्षय को बताना चाहिए, भाई इसका जस्टिस करेगा। मुझे तो अभी भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि इसने तुम्हें जानबूझकर नहीं गिराया। तुम? सौम्या उन लोगों पर जोर से चिल्लाना चाहती थी, पर उसने ये नहीं किया। वो तो हमेशा से दीप्ति ही करती थी, और अब क्योंकि वहां दीप्ति नहीं थी इसलिए उसे उसकी याद आ रही थी। सौम्या के साथ बैठे हुए एक लड़के ने कहा, ठीक है, नव्या ने वैसे भी इतने जेनरसली इस बात को खत्म कर दिया, तो प्लीज सब लोग इस बात को भूल जाओ। सौम्या को लग रहा था कि वो लड़का उसे डिफेंस करेगा, पर उसे उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा सेंटेंस बोलेगा। नव्या जेनरस? इसका मतलब तो वो इनडायरेक्टली यही कहना चाहता है कि इस सब में सौम्या की गलती थी। फिर उसके डेस्कमेट ने उसे खींचा और धीरे से कहा, क्यों ना तुम नव्या से माफी मांग लो, वैसे भी वो अक्षय की गर्लफ्रेंड है, उसे गुस्सा दिलाना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर सौम्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने कहा, मैंने कहा ना, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया है, मैं क्यों माफी मांगू उससे। आज क्लास का एटमॉस्फेयर कल जब वो आई थी उससे बहुत अलग था और उसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। खाली यही लड़के उसके आगे पीछे घूम रहे थे, तो फिर आज वो लोग उसकी मदद के बजाय नव्या की हेल्प क्यों कर रहे हैं?